अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बड़ा फ़ज़ल और करम है तमाम आलम इस्लाम पर और मुसलमानों के ऊपर, और हम अल्लाह ताला के फ़ज़ल और उसके करम पर ही जीते हैं। हम किसी दूसरे के फ़ज़ल और करम पर नहीं जीते हैं। अल्लाह ताला अपने नबी के लिए या अय्युहन नबिय्यु हस्बुकल्लाह, अल्लाह ताला अपने नबी के लिए यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए व मनित्तबअका मिनल मुमिनीन, और जिन ईमान वालों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी की, अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी है। अल्लाह ये कह रहे हैं कि हम तुम्हारे लिए काफ़ी हैं और अपने नबी के लिए काफ़ी हैं। तुम ये फ़िक्र ना करो कि मेरे मुकाबले में कौन कौन आ रहा है, क्या क्या ताकतें जमा हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें जमा हो गई, इसकी फ़िक्र ना करो। मैं काफ़ी हूँ और मैं तुम्हारी हिफाजत करूँगा, मुसलमानों की हिफाजत करूँगा, ईमान वालों की हिफाजत करूँगा, और हर उस शख्स की हिफाजत करूँगा जिस बंदे ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी की होगी और इत्तिबा की होगी। जब बंदा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैरवी करता है और इत्तिबा करता है तो वो अपने आप को महफूज कर लेता है। वो एक किले में महफूज है, वो दुनिया में भी महफूज रहता है, कब्र में भी महफूज रहेगा इंशाअल्लाह, और मैदान महशर में महफूज रहेगा। और बंदा जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी नहीं करता और अपने माथे को दर मुस्तफ़ा पर नहीं झुकाता, अब अल्लाह ताला की कोई गारंटी नहीं है इंशाअ अफ़ा अन्हु व इंशाअ उक़िबा। अब अल्लाह की मर्ज़ी पर मुनहसिर है। अगर अल्लाह चाहेगा तो उसे माफ़ कर देगा, अल्लाह चाहेगा तो उसे अज़ाब देगा। हमें नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी की पैरवी करनी है, इस तरीके से पैरवी करनी है कि हमारी कोई ज़िंदगी नहीं है, हमारी कोई मर्ज़ी नहीं है, हमारी वो मर्ज़ी है जो अल्लाह उसके रसूल की मर्ज़ी है, हमारी वो चाहत है जो अल्लाह उसके रसूल की चाहत है, हमारी अपनी कोई चाहत नहीं, हमारी अपनी कोई ख्वाहिश नहीं। जब हम ये कह देंगे इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, जिन लोगों ने ये कहा कि हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर कायम हो गए, उस पर कायम हो गए, जम गए, हालात कैसे भी आएँ, मसाइल कैसे भी आएँ, मुश्किलात कैसे भी आएँ, अब वो उसकर जम गए हैं, उन मुश्किलात का सामना करेंगे। वो किसी ताकत से, किसी कुव्वत से नहीं डरेंगे। दुनिया में कोई ताकत हो, कोई कुव्वत हो, कोई सुपर पावर हो, उससे नहीं डरेंगे। सुपर पावर तो अल्लाह है, अल्लाह के होने से हर चीज़ होती है, अल्लाह के कुन कहने से चीज़ फ़यकून हो जाती है, अल्लाह के असर डालने से वो चीज़ मुअस्सिर होती है। जब तक अल्लाह ताला नहीं कह देता, अल्लाह ताला कुन नहीं कह देता, दुनिया की कोई ताकत, कोई कुव्वत, कोई सुपर पावर हमें नुकसान नहीं पहुँचा सकती। जिस बंदे का ये अक़ीदा हो जाए कि फ़ला मुल्क सुपर पावर है, फ़ला शख्स के पास ताकत है, फ़ला शख्स के पास कुव्वत है, और उसका ये अक़ीदा हो जाए और अल्लाह से अक़ीदा हट जाए तो गोया कि वो मुशरिक और काफिर हो गया। क्योंकि सुपर पावर अल्लाह की है, ताकत अल्लाह की है, कुव्वत अल्लाह की है, दुनिया का निज़ाम अल्लाह ताला चलाता है। ये सूरज और चाँद का मालिक अल्लाह है, ज़मीन और आसमान का मालिक अल्लाह है, चाँद और सैयारे का मालिक अल्लाह है, दिन और रात का मालिक अल्लाह है। वश्शम्स वल क़मर वन्नुजूम मुसख़्ख़रातिन बिअम्री अला लहुल ख़ल्क़ वल अम्र तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। ये सूरज, ये चाँद, ये सैयारे, ये ज़मीन, हर चीज़ अल्लाह ताला की तख्लीक है। अल्लाह ताला की इजाज़त के बगैर ये निकल नहीं सकते, ये सूरज उग नहीं सकता, ये दुनिया ज़मीन अपना सब्ज़ा निकाल नहीं सकती अगर अल्लाह ताला हुक्म ना दे, अल्लाह ताला की इजाज़त ना हो। तो दुनिया की सारी चीज़ें अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर नहीं चल सकती, अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं चल सकती। ये हमारा अक़ीदा है कि हमें नुकसान जो पहुँचेगा तो अल्लाह की ज़ात से पहुँच सकता है, नुकसान पहुँचेगा तो अल्लाह पहुँचाएगा, नफ़ा पहुँचाएगा तो अल्लाह पहुँचाएगा। तो इज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर। इज़्ज़त का मालिक अल्लाह है, ज़िल्लत का मालिक अल्लाह है, हर चीज़ का मालिक अल्लाह है। इज़्ज़त अल्लाह के हाथ में है, अगर ज़िल्लत अल्लाह देगा तो उसके हाथ में है। बियदिकल खैर, तमाम खैर उसके हाथ में है।
इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है, पूरी कुदरत रखने वाला है। वो अल्लाह है जिसने मुर्दे से ज़िंदे को मुर्दे से पैदा कर दिया। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन नवा, वो अल्लाह है जिसने दाने को फाड़ा, जिसने गुठलियों को फाड़ा। फालिकुल हब्बि वन नवा है, युखरिजुल हय्य मिनल मय्यति व युखरिजुल मय्यिता मिनल हय्य, वो ज़िंदे को मुर्दे से निकालता है, मुर्दे को ज़िंदे से निकालता है। आप इसकी देख ले, बेहतरीन तफसीर देख ले कि अल्लाह ताला एक मुर्गी से अंडे को निकाल रहा है और अंडे से उस मुर्गी को निकाल रहा है। सारी चीज़ें अल्लाह ताला कर रहा है। तो अल्लाह फरमा रहे हैं कि ऐ नबी, हम आपके लिए काफ़ी हैं और सारे ईमान वालों के लिए काफ़ी हैं। अल्लाह काफ़ी है हमारे लिए। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने ये मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा में करके दिखाया, बताया किस तरह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान के लिए काफ़ी है। किस तरीके से नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक सहाबी के दरमियान दूसरे सहाबी के दरमियान मुआख़ात कायम करी, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का दोस्त बनाया, एक सहाबी को दूसरे सहाबी का भाई बनाया, और उन सहाबी ने अपने उस भाई के लिए हर चीज़ कुर्बान कर दी। सगे भाई नहीं थे। साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये दोनों सगे भाई नहीं थे। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्कतुल मुकर्रमा के थे, साद इब्न रबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मदीनतुल मुनव्वरा के थे। जब हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम करी, एक मुहाजिर साहबी और एक अंसारी साहबी, इन दोनों के दरमियान मोहब्बत पैदा कर दी। क्योंकि मुहाजिर सब कुछ अल्लाह के लिए छोड़ कर आया था, अपना घर, अपनी दौलत, अपने भाई, अपनी बहनें, अपने माँ बाप, सब अल्लाह उसके रसूल के लिए छोड़ कर आया था। हर चीज़ छोड़ कर आया था सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के लिए। सारी चीज़ों की कुर्बानी दी थी भाई, सारी चीज़ों की कुर्बानी दी थी अल्लाह उसके रसूल के लिए। और वहाँ से हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा आए थे। उनके पास कुछ नहीं था, कोई चीज़ नहीं थी, एक पैसा नहीं था। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम की थी। मदीनतुल मुनव्वरा का एक सहाबी जिसे अंसार कहते हैं, उन अंसारी साहबी और महाजिर साहबी के दरमियान मोहब्बत कायम कर दी। तो साद इब्न रबी और अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु अन्हुमा के दरमियान मुआख़ात कायम हुई। तारीख़ गवाह है कि ऐसी मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा कर दी कि कोई पैदा नहीं कर सकता, कोई नहीं पैदा कर सकता। ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी अल्लाह ताला ने, आपके ज़रिए से मोहब्बत पैदा करवा दी। मोहब्बत अल्लाह ताला डालता है, हर चीज़ अल्लाह ताला करता है। वो अल्लफ़ बैन क़ुलूबिहिम, वो अल्लाह है जिसने लोगों के दिलों के दरमियान मोहब्बत डाल दी। लौ अनफ़क़्ता मा फ़िल अर्ज़ि जमीअन मा अल्लफ़्ता बैन क़ुलूबिहिम, अगर आप दुनिया का सारा माल खर्चा कर दें और इस बात के लिए कि हम लोगों के दरमियान मोहब्बत डाल देंगे, ऐ नबी आप मोहब्बत नहीं डाल सकते। वलाकिन अल्लाह अल्लफ़ बैनहुम, लेकिन मोहब्बत अल्लाह डालता है। इन्नहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला अज़ीज़ है, ज़बरदस्त है, इक़्तिदार का मालिक है, हुकूमत का मालिक है और हिकमतों का मालिक है। जब मुआख़ात कायम हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाईचारा कायम कर दिया, तो साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वो तारीख़ी जुमले का है अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, किसी जानते नहीं थे, पहले से नहीं जानते थे, बस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कहना कि आज से आपके भाई हैं, आज से आपके ये, बस सहाबी के लिए इतना काफ़ी था कि मेरे आका ने फरमा दिया, कहा फ़अक़सिमू निस्फ़ माली, मैं अपना आधा माल आपको दे देता हूँ। मैं, मेरे पास जितना भी माल है, जितने भी मालो दौलत है, मैंने अपना माल आज से आपको आधा दे दिया, वो आधा माल आप ले लें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। फिर कहा कि मेरी 2 बीवियां हैं, आप जिसको कहेंगे मैं उसको तलाक दे दूंगा, तलाक देने के बाद वो इद्दत गुजार ले, आप उससे शादी कर लीजिएगा। ये साहबी कह रहे हैं, साद इब्न रबी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मक्कतुल मुकर्रमा से आए थे, तो भाई मदीने में कौन जानता था, ना पैसा था, ना घर था, ना कोई जान पहचान थी, कहाँ ज़िंदगी गुजारते, कौन अपनी लड़की देता, कैसे शादी करते, कुछ तो था नहीं। शादी करने के लिए एक मकान का होना ज़रूरी, ठेके का होना ज़रूरी, जान पहचान का होना ज़रूरी। जब लोग अपनी बच्चियाँ देते हैं, अपनी बच्ची को ऐसे नहीं देता किसी राह चलते को कोई अपनी बच्ची पकड़ा दे, अपनी बच्ची उसको देता है जिसको लोग जानते हैं, जिसको लोग पहचानते हैं, जिसका माशरे में एक मेयार होता है, एक मकाम होता है। तो इसलिए कहा कि मैं अपनी 1-2 बीवियों में से एक तलाक दे दे रहा हूँ, जो आपको अच्छी लगेगी उसको तलाक दूंगा, वो इद्दत गुजारने के बाद आप उससे शादी कर लें। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं। अब हम अपना जायज़ा लें इस हदीस के जुमले में। हदीसें सिर्फ इसलिए नहीं बयान करी जाती कि हम सुन के चले जाएँ,
हम अपना जायज़ा ले लें। अब हमारा अगर सगा भाई है ना, सगा भाई जो हमारे, हम 2 भाई 3 भाई सगे भाई, हमें बहनें हैं, हमारा सगा भाई परेशानी में मुब्तला है, मुसीबत में मुब्तला है, हम उसको नहीं उसकी मदद नहीं करेंगे, हम उसको 1 रुपया नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने उसकी मदद कर दी, उसका घर बनवा दिया, उसको गाली दिलवा दी, वो माशरे में इज़्ज़तदार हो जाएगा, मेरे मुकाबले में आके खड़ा हो जाएगा, मेरे बराबर आके खड़ा हो जाएगा, फिर मेरी इज़्ज़त नहीं करेगा। हम मस्जिद में 5 करोड़ की मस्जिद बनवा देंगे, 5 करोड़ की, 10 करोड़ की, 20 करोड़ की मस्जिद बनवा देंगे। ये ना समझिएगा कि मैं मुखालिफत कर रहा हूँ, मस्जिद बनवा देंगे, उसमें पंखे की नहीं ज़रूरत है, फिर भी लगवा देंगे, कूलर की नहीं ज़रूरत है, 4 खड़बड़ा रहे हैं, 5वां लगा देंगे, रमज़ान आएगा। लेकिन भाई अपना सगा भाई, ये तो सगे भाई नहीं थे दोनों साहबी, आप समझ रहे बात ना, दोनों सगे भाई नहीं थे साहबी, बस रसूलुल्लाह ने फरमाया था तो सगे भाई से ज़्यादा हो गए थे। मेरा सगा भाई परेशान है, मुसीबत में है, गर्मी आ रही है, रमज़ान आ रहा है, फ्रिज नहीं है ठंडे पानी के लिए, उसकी बच्चियाँ, उसके बच्चे और खुद रोज़ा रखता है, हम नहीं देंगे फ्रिज उसको दिलाए। क्यों? क्योंकि वो भी ठंडा पानी पिएगा, उसकी भी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी, उसको हम पंखा नहीं दिलाएंगे, अगर हम उसकी छत नहीं डलवाएंगे। ये हमारी मोहब्बत है अपने भाई से, ये क्या है? हमारी मोहब्बत अपने भाई से। 2 भाइयों में बिगड़ गई, हम सलाम नहीं कर सकते, क्यों? हमने गलती नहीं की, बड़े भाई ने गलती की। अरे बड़े भाई बाप दाखिल होता है, चचा बाप दाखिल होता है, अगर बड़ा भाई कोई बात कहे तो ये हमारा हक है कि हम उसको नज़रें झुकाकर सुने। ये क्या होता है? बाप दाखिल होता है। अगर हम उसकी इज्जत नहीं कर सकते, आप सोचिए जिसके यहाँ बाप बचपने पे फौत हो जाएं तो बड़ा भाई पूरा घर का निज़ाम चलाता है, नहीं चलाता भाई? तो उसका क्या है कि अगर उसने कभी हमें डांट दिया, 2 जुमले कह दिए, तो क्या हम उसको जवाब दे दें? हम उसको जवाब दे दें कि आपने मुझे क्यों डांटा? अब वो बाप दाखिल है, वो बाप दाखिल अल्लाह ताला ने उसको बनाया। चचा है घर में, बाप के फौत हो जाने के बाद अगर चचा डांटे, बाप दाखिल। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि चचा बाप के मकाम पे है। हैत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि उमर, मेरे चचा अब्बास से सख्ती से बात मत किया करो, क्योंकि ये बाप दाखिल हैं और मुझे तकलीफ़ होती है जब मेरे चचा से कोई सख्ती से बात करता है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने जो रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा था, इन चीज़ों के लिए भेजा था। अगर हमारा कोई अक़ीदे का इख्तिलाफ है भाई, तो हम उससे दुआ सलाम नहीं करेंगे, हमारे मामला सारे ख़त्म हो चुके हैं, हम उसके पीछे जनाजा नहीं पढ़ेंगे। लेकिन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मुआख़ात कायम कर रहे हैं, और सहाबी ये नहीं देख रहे ये कौन है, वो ये देख रहे हैं कि मेरे आका ने फरमाया है कि इन दोनों के दरमियान मुआख़ात कायम हो जाए, और हमने मुआख़ात कायम कर आधा माल देने के तैयार है साहबी, आधा माल दे रहा है साहबी कि भाई आप ले लें, मैं अपनी, मेरी 2 बीवियाँ हैं, मैं उनमें से एक को तलाक दूँ, आप शादी कर लें। साहबी कह रहे हैं दूसरे साहबी से, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, कि ले ले, लेकिन हम नहीं करेंगे। हमें क्या है? अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो फरमाएंगे उसके मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारनी, हमें अपने मसलक के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, हमें अपने अक़ीदे के मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है। माफ़ करे भाई कि अगर आज तक आपने ये देखा कि कोई देवबंदी बरेली के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ रहा, कोई बरेलवी देवबंदी के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ रहा, कोई शिया सुन्नी के पीछे, सुन्नी शिया के पीछे नमाज़ नहीं पढ़ रहा, और कुफ्र के फतवे चल रहे हैं, एक कह रहा है दूसरे को ये काफिर है, दूसरा तीसरे को कह रहा है ये काफिर है, सबके ऊपर कुफ्र के फतवे चल रहे हैं। आप दुनिया देखे हैं, आप दुनिया में चलें, आप इलाकों में चले हैं, आप दिखा दे किसी ने अपनी दुकान खोली हो देवबंदी स्टोर, किसी बंदे ने अपनी दुकान खोली हो बरेलवी स्टोर, किसी ने अपना मेडिकल खोला हो देवबंदी मेडिकल हाउस, नहीं खोलेंगे, क्योंकि मालूम है तिजारत नहीं चलेगी, क्योंकि मालूम है तिजारत नहीं चलेगी, ठप हो जाएगी, कोई नहीं खोलता। लेकिन मसाजिद में झगड़े होते हैं, मसाजिद के ऊपर लिखा होता है कि चस्पा होता है फला फ़िरके का आदमी हमारे नमाज नहीं पढ़ेगा। अब भाई आप दुकान खोले ना, आप स्टोर खोले, आप अपनी दुकान के सामने लगा दे कि फ़ला बंदा हमारे यहाँ कपड़ा नहीं सिलवाएगा, हमारे यहाँ दवाई नहीं लेगा, हमारे यहाँ सामान नहीं लेगा, आप चिपका दे। आपको इतने अपने अकीदे से मोहब्बत वहाँ नहीं चिपकाएंगे, क्योंकि दुनिया का नुकसान होगा। दीन का नुकसान हो रहा है तो होने दो, लेकिन दुनिया का हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। ये हमारा दीन है। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम में क्या दीन था कि आपने मुआख़ात कायम करवाई। वह सहाबी कह रहे हैं कि मैं अपना माल दे रहा हूँ, पर मामूली बात नहीं माल देना। आप सोच रहे हैं, हम सोचे बड़ी मामूली बात है, तो भाई किसी को अपना आधा माल दे दे, अपने सगे भाई को माल दे दे, अपने सगे भाई को भी माल नहीं देंगे, किसी पड़ोसी को देने की तो दूर की बात है।
अपने सगे भाई को सहाबी माल दे रहे हैं। फ़अक़सिमू निस्फ़ माली, मैं अपना आधा माल तकसीम कर रहा हूँ, आप ले ले, आप जहाँ चाहें वहाँ खर्चा करें, मैं अपनी 2 बीवियाँ हैं, एक का तलाक दे रहा हूँ। ये जुमले नहीं, सोचने की बात है, फ़िक्र की बात है। हम अपना माल अपने सगे भाई को नहीं दे रहे, किसी पड़ोसी को, किसी अनजान आदमी को जो मक्कतुल मुकर्रमा से आया है हिजरत करके मदीनतुल मुनव्वरा, उसने अल्लाह उसके रसूल के हर चीज़ को छोड़ दिया। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआख़ात कायम करी, ये अंसारी साहबी अपनी हर चीज़ उसको दे रहे हैं कि तुमने अल्लाह के लिए छोड़ा तो हम अल्लाह के लिए हर चीज़ कुर्बान कर रहे हैं। लेकिन अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने क्या कहा, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपका माल, आपकी बीवी आपको मुबारक हो और अल्लाह ताला आपको बरकत दे, बस आप मुझे पता बता दीजिए बाज़ार का। उन्होंने मदीना मुनव्वरा में एक बाज़ार थी, कैनुका, का पता बता दिया। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला ने तिजारत की, तिजारत करते करते अल्लाह ताला ने इतना मालदार बनाया, इतना मालदार बनाया कि वो बड़े मालदार साहबी में शुमार होने लगे। यहाँ तक कि अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला का पूरे अरब में नाम होगा कि बड़े मालदार साहबी, अल्लाह ताला ने उनको इतनी बरकत दी। तो हालात अल्लाह ताला बदलता है। जब हम अल्लाह उसके रसूल के लिए किसी चीज़ की कुर्बानी देते हैं तो अल्लाह ताला हमें उससे बेहतर चीज़ देता है। मन जाअ बिल हसनति फलहु बिअश्रि अम्सालिहा। जब हम एक अल्लाह के रास्ते में खर्चा करते हैं, अल्लाह 10 देता है, बल्कि उससे भी ज़्यादा देता है। जब बंदा अल्लाह के लिए कुछ कुर्बान करता है तो अल्लाह ताला बेहतरीन बदला अता फरमाता है, क्योंकि इन्नल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। फिर अल्लाह ताला उसको बगैर शुमार के, बगैर हिसाब व किताब के रिस्क देता है। वो शुमार भी नहीं कर पाता कि मेरे पास रिस्क कहाँ से आ रहा है। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैथु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह। जब बंदा अल्लाह से डरता है तो अल्लाह उसके लिए रास्ते निकालता है, ऐसी ऐसी जगहों से रिस्क देता है जहाँ से उसने गुमान नहीं किया होगा मेरा काम यहाँ से हो पाएगा। बस शर्त क्या है, अल्लाह पर तवक्कुल, अल्लाह पर भरोसा। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मेहनत की, अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मालदार साहबी बना दिया। उसके बाद उन्होंने कुछ दिनों के बाद शादी कर ली। जब शादी कर ली, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। हदीस के अल्फाज हैं कि वह अलैहि सुफ़रतुन, उनके पास जर्दगी के कुछ निशान थे। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तज़व्वजता, अय अब्दुर्रहमान क्या निकाह कर लिया? फरमाया रसूलल्लाह नअम, अल्लाह के रसूल मैंने निकाह कर लिया। अब आइए, अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मदीने में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पड़ोसी हैं और शादी कर ली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं बुलाया, नहीं मदू किया, शादी कर ली। रसूलुल्लाह को पता भी नहीं चला कि आपने शादी कर ली। पूछा क्या शादी कर ली? क्योंकि कुछ निशानात थे उनके कुर्ते के ऊपर, उनके कपड़ों के ऊपर। तो कहा या रसूलुल्लाह मैंने शादी कर ली। अब उन सहाबी ने, वो सहाबी हैं अशराए मुबश्शरा, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक साथ 10 ऐसे खुशनसीब जिनको दुनिया में जन्नत की बशारत दी। उनमें से कौन है? एक अब्दुर्रहमान इब्न औफ है, अबू बकर हैं, हज़रत उमर हैं, उस्मान इब्न अफ़्फ़ान हैं, अली इब्न अबी तालिब हैं, अब्दुर्रहमान इब्न औफ हैं, तलहा बिन उबैदुल्लाह हैं, ज़ुबैर इब्न अव्वाम हैं, अबू उबैदा इब्न जर्रा हैं, सईद इब्न ज़ैद हैं। ये तमाम वो सहाबी हैं जिनको एक साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में जन्नत की बशारत दी थी कि तुम हो तो दुनिया में, लेकिन तुम्हारा मकाम क्या है? जन्नत। ये वो सहाबी थे। उन्हीं में से एक सहाबी अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने निकाह कर लिया और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पूछा। अब आप सोचें, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह नहीं कहा कि भाई मैं तो अल्लाह के रसूल हूँ, मैं ख़ातमुन नबिय्यीन वल मुरसलीन हूँ, मैं अल्लाह का हबीब हूँ, तुमने मुझे अपनी शादी में नहीं पूछा। अब आप सोचें अगर हमको कोई ना पूछे तो लड़ाइयाँ हो जाएंगी, झगड़े हो जाएंगे, रिश्तेदारियाँ ख़त्म हो जाएंगी। कैसे पूछा नहीं? मैंने तुमको पूछा, तुमने मुझे पूछा कैसे नहीं? अब आई क्या हम अमल कर रहे हैं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी पर? नहीं कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भाई मुझे क्यों नहीं पूछा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोचे क्या मकाम। इमामुल अंबिया ने ये नहीं कहा कि मुझे नहीं पूछा, कुछ नहीं कहा। कहा भाई महर रखा है? कहाँ या रसूलुल्लाह इतना महर दिया है। कहा ठीक है वलीमा कर लेना। भैया ये नहीं कहा कि मुझे पूछना या मुझे पूछा क्यों नहीं, आज से मेरे तुम्हारे ताल्लुकात ख़त्म, तुम मेरे पड़ोसी थे, तुम मेरे सहाबी थे, तुमको मैंने जन्नत की बशारत दी, ये कोई चीज़ नहीं गिनाई। अगर हमें हमारा सगा भाई ना पूछे तो देखिए लड़ाई छोड़, आना जाना ख़त्म, मौत मिट्टी ख़त्म, सारी चीज़ें ख़त्म, ताल्लुकात ख़त्म कि मुझे शादी में पूछा क्यों नहीं, मुझे क्यों नहीं पूछा शादी में, मैंने इनके साथ यह एहसान किया, मैंने ये एहसानात किए, मैंने ये दिलाया, मैंने ये दिलाया, मुझे नहीं पूछा। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े तुफ़ैल में तो जहन्नम तो लोग बचे, लोग जहन्नम के किनारे पर थे। अल्लाह ताला ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजकर लोगों को जन्नत की तरफ डाल दिया, जन्नत के रास्ते की तरफ आ गए। इतना बड़ा एहसान कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूरी दुनिया को जीने का सलीका सिखाया, रहने का सलीका सिखाया, बात करने का सलीका सिखाया।
उस नबी का इतना बड़ा उम्मत पे एहसान कि उम्मत कभी अदा नहीं कर सकती, लेकिन उस नबी रहमतुल्लिल आलमीन ने ये नहीं कहा कि अब्दुर्रहमान मुझे क्यों नहीं पूछा, कहा ही नहीं मुझे क्यों नहीं पूछा। लेकिन हम सोचे, अपना जायज़ा लें भाई, सोचे कभी कि हमें कोई हमारा दोस्त नहीं पूछ रहा, हमारा पड़ोसी नहीं पूछ रहा, या हमारा कोई रिश्तेदार नहीं पूछ रहा, तो हमारी भवें क्यों चढ़ रही हैं? क्या हम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह अफजल हो गए? क्या हमारा मकाम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नौज़ुबिल्लाह बढ़ गया? क्या हम अल्लाह के नज़दीक हमारा वो मकाम है जो सहाबा का मकाम था, या वो मकाम है जो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम था? हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी हमारे अंदर इतनी ज़्यादा हम इसको जज्बात में आ जाते हैं, अपनी अनानियत का मसला बना लेते हैं और उससे तमाम ताल्लुकात और रिश्तेदारियाँ ख़त्म कर देते हैं। कोई पूछा कैसे नहीं भाई? ये कहते हो गया कि हमको नहीं पूछा, सबको पूछ लिया, पूरे इलाके को पूछ लिया, हमको नहीं पूछा। आप सोचें भाई, सोचने की बात है। ये हदीस नहीं है, ये हमारा मुआशरा हमको दिखा रही है हदीस। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तर्ज़ अमल कि आप पर ना कहना, मैं किस तरीके से आपको समझाऊँ कि भाई ये छोड़ दें, कोई पूछे ना पूछे ठीक है, ना पूछे तो भी ठीक, पूछे तो भी ठीक। ये शिकवे शिकायतें ख़त्म कर दीजिए। हम दुनिया में इसलिए अल्लाह ताला ने नहीं भेजा कि छोटी छोटी बात पे शिकवे लगाकर ताल्लुकात ख़त्म कर दे। आपको पता है ताल्लुकात ख़त्म करना कितना बड़ा गुनाह है, कितना अजीम गुनाह है। अगर बंदे को यही मालूम हो जाए कि ताल्लुकात का ख़त्म कर देना, रिश्तेदारियों का ख़त्म कर देना, दोस्तियों का ख़त्म कर देना इतना बड़ा गुनाह है, इतना बड़ा गुनाह कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है और लैलतुल क़द्र की रात होती है, लैलतुल क़द्र की रात, जिस दिन अल्लाह ताला माफ़ी बांट रहा होता है, उसमें से 4 लोगों की बख्शिश नहीं होती। सहाबा ने पूछा, या रसूलल्लाह वो 4 कौन हैं? उसमें आपने फरमाया, एक बंदा वो जो दिल में बुग़्ज़ रखता हो, किसी के लिए दुश्मनी रखता हो, दूसरा कातिउ रहमिन जो रिश्तेदारियों को तोड़ता हो, तीसरा शराबी, चौथा फरमाया आक़ु वालिदैहि अपने वालिदैन का नाफरमान। तो जो एक उसमें यह है कि रिश्तेदारियों को तोड़ने वाला, सिर्फ छोटी सी बात पर तोड़ने वाला कि भाई हमको शादी में नहीं पूछा, हमको वलीमे में नहीं पूछा, हमको बारात में नहीं ले गए, फला को बारात में ले गए। भाई दुनिया में हम इसलिए आए हैं कि इन छोटी छोटी बात पर लड़ाई करे, इन छोटी छोटी बात पर झगड़ा करे। हमारा ये मेयार है, हमारा ये स्टेटस है कि हम छोटी सी बात पे नाराज़ हो रहे हैं, छोटी सी बात पे जाना आना बंद कर दें। ये हमारा मेयार नहीं है। हम अफजलुल उम्मा हैं, हम अफजलुल उम्मा हैं, हम सबसे अफजल उम्मत हैं। हमको अल्लाह ताला ने अफजलुल उम्मत बनाया, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत ने पैदा किया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तकलीफ़ नहीं हो रही है, आपके सहाबा ने आपको नहीं पूछा, लेकिन हमारे दोस्त से हमको नहीं पूछा, हमें तकलीफ़ हो रही है। हमारे भाई ने हमको नहीं पूछा, हमें तकलीफ़ हो रही है। फिर सारे एहसानात जो किए होंगे, सारे एहसानात हमने उसको याद दिला दिए कि हमने तुम्हारे साथ ये किया, ये किया, ये किया, और तुमने हमारे साथ क्या किया, शादी भी कर ली, हमको नहीं पूछा। अब सोचे दूसरी तरफ आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा के साथ क्या किया था, क्या किया था। अब सोचिए, अल्लाह से रोशनास कराया था। लोग भूल चुके थे अल्लाह क्या है, कुछ नहीं जानते थे, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया एक अल्लाह है, मैं उसका रसूल हूँ, ज़िंदगी को खुशनुमा बना दिया और जन्नत की बशारत दिलवा दी। लेकिन उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शिकायतें नहीं हुई। तो मैं कह रहा हूँ आपसे कि ये शिकायतें ख़त्म कर दें। अगर रिश्तेदारियाँ निभाना है तो ये शिकायतें ख़त्म कर दे। दूसरा पूछे ना पूछे, आप पूछ सकते हैं, पूछे, आप बुला सकते हैं, बुलाएं, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला पीर के दिन यानी सोमवार को और जुमेरात के दिन जन्नत के दरवाज़े खोलता है, लेकिन 2 लोगों के लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते। साहबा ने पूछा किस किस के लिए? फरमाया तो मुशरिक के लिए जो अल्लाह को ना मानता हो, जो अल्लाह के साथ शिर्क करता हो। दूसरा वो शख्स जो रिश्तेदारियाँ तोड़ता हो, जो ताल्लुकात तोड़ता हो, उसके लिए जन्नत के दरवाजे नहीं खुलते। तो इन छोटी छोटी बातों से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। बस आप डिप्रेशन के मरीज़ हो जाएंगे, सारे ताल्लुकात ख़त्म करके घर के अंदर अकेले बैठ जाएंगे। अपने जहन को, अपने दिल को वसी करें, अपने दिल को वसी करें और हर चीज़ से पहले नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत को आगे रखें, ज़िंदगी को सामने रखें कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी कैसे थी, आपके रसूल मुबारक कैसा था। लोगों ने आपको पत्थर मारे, लेकिन आपने कभी उनको पत्थर नहीं मारे, आपने उनको दुआएं दी। तो आप यह नमूना इख्तियार करें, क्योंकि बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है, बड़ी मुख्तसर ज़िंदगी है। किसी से आज लड़ाई की, किसी से परसों लड़ाई की, रोज़ लड़ाई झगड़े होते होते एक दिन हम कब्र में पहुँचे जा रहे हैं। ये कोई ज़िंदगी है भाई? वसी करें दिल को वसी करें। आप सोचिए हम किस नबी की उम्मत में हैं, किस नबी की उम्मत में जिससे पत्थर तो खाए लेकिन कभी बद्दुआएं नहीं। साहबी कह रहे हैं भाई, लोग आपको भड़काएंगे कहीं, भाई आपको इन्होंने नहीं पूछा तो आप इनको ना पूछिए, आप इनसे ताल्लुकात ख़त्म करिए, आप उनकी बात मत मानिए, बिल्कुल ना मानिए उनकी बात। क्योंकि आका ने फरमाया ला ताअता लि मखलूकिन फ़ी मासियतिल खालिक, जहाँ पर अल्लाह ताला की नाफरमानी हो रही हो वहाँ किसी की बात नहीं मानी जाएगी,
किसी की भी बात नहीं मानी जाएगी। जहाँ पे अल्लाह के नफ़रमान, पूरी दुनिया एक तरफ, आका की बात एक तरफ, ये गिरा लगा ले कि पूरी दुनिया एक तरफ, आका की बात की एक तरफ। हम उस बात को मानेंगे जो कुरान और हदीस कहता है, चाहे उसके मुकाबले में हमारे लिए पूरी दुनिया एक तरफ खड़ी हो जाए। क्योंकि हमें अपने रब्बे ज़ुल जलाल को मुँह दिखाना है, हमें अपने रब्बे ज़ुल जलाल को मुँह दिखाना है। इसके बारे में समझ लें, यकीन कर लें और इस अक़ीदे को अपने दिल में बैठा लें कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम आज से किसी से जिन बातों पे लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तो इसको इरादा करें इंशाअल्लाह, फिर अल्लाह ताला इंशाअल्लाह हमारे लिए मदद करेगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।